आज हम बात करने वाले हैं एनएसई के नए सर्कुलर के बारे में जो आपके और आपके ब्रोकर के बिजनेस को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 अगस्त को एनएसई ने एक नया सर्कुलर इशू किया जिसमें उन्होंने ब्रोकर्स को रेफरल इंसेंटिव देने से मना कर दिया है। जब तक रेफरर एक ऑथोराइज पर्सन के रूप में एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड ना हो तब तक ये नहीं कर सकते। ये एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि ये सर्कुलर उन प्रोग्राम्स को टारगेट करता है जहाँ क्लाइंट्स को ट्रेडिंग के लिए इंकरेज किया जाता है, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के लिए नहीं। ब्रोकर और इन्वेस्टर्स पे असर। जीरोधा जैसे कुछ बड़े ब्रोकर्स ने अपने रेफरल प्रोग्राम्स को बंद करने का फैसला कर लिया है। जीरोधा जो कि इंडियन ब्रोकर स्पेस में एक लीडर है, उन्होंने कहा है कि वो अपने रेफरल प्रोग्राम को रोक रहे हैं, लेकिन 25 अगस्त तक जितने भी ड्यूज हैं उनका पे आउट होगा। हाँ, वो रिवॉर्ड पॉइंट कंटिन्यू करेंगे जो आप स्मॉल केस जैसे प्रोडक्ट्स के या एएमसी फीस के लिए रिडीम कर सकते हैं। जीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने कहा सोशल मीडिया पर इसे बिजनेस के लिए एक नुकसान देने वाला सर्कुलर कहा। जीरोधा के 12.4 लाख कस्टमर्स ने कम से कम एक क्लाइंट्स को रिफर किया है, जो दिखाता है कि ये रेफरल प्रोग्राम्स कितने वाइड स्प्रेड हैं। थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। रेफरल प्रोग्राम्स इंडियन ब्रोकरेज इंडस्ट्री की ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर रहे, खासकर डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स के राइज के साथ। 2023 के डेटा के मुताबिक लगभग 15 से 20% नए ब्रोकरेज अकाउंट इंडिया में रेफरल प्रोग्राम्स के थ्रू खुले हैं। कंपनीज जैसे जीरोधा, जिनकी 12.4 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने कम से कम एक इंसान को रेफर किया है, उन्होंने अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड करने के लिए इस मॉडल पर हैविली रिलाई किया है। इंडियन ब्रोकरेज मार्केट में 40% तक एनुअल ग्रोथ देखी गई है, जो लार्जली रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू आई। ये रेफरल्स पे रिलायंस जो है सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये ब्रोकर्स के लिए अपना रीच बढ़ाने का एक जरूरी हिस्सा रहा है, खासकर यंग टेक सेवी इन्वेस्टर्स के बीच। इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकना इस ग्रोथ के लिए एक स्लो कर सकता है, खासकर छोटी फर्म्स के लिए जो इतने वेल। अगर आप अपने ब्रोकर को फ्रेंड्स रेफर करते हैं, पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, तो अब वो दिन गुजर सकते हैं। जो लोग रेफरल्स के थ्रू साइड इनकम कमाने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी बदलाव हो। अपने ब्रोकर से चेक करना मत भूलिए कि वो इन नए रूल्स को कैसे अडाप्ट कर रहे हैं। ये मूव एनएसई के एक ब्रॉडर एफर्ट है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इससे नई कस्टमर एक्विजिशन पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है, खासकर नए ब्रोकर्स के लिए जो अपनी ग्रोथ के लिए रेफरल्स पर हैविली डिपेंड करते हैं। जो एस्टैब्लिश प्लेयर हैं इस वो बेटर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना और रिटेन करने का तरीका में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की अपडेट। आपका इस नए रूल पे क्या विचार है? क्या ये आपके इन्वेस्टिंग ब्रोकर के साथ इंटरेक्ट करने के तरीके को बदल देगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।